तो जय हिंद बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। तो चलिए बच्चों, आज के वीडियो में आप लोग के लिए कक्षा 10 साइंस मानव नेत्र तथा रंग बिरंगे संसार से रिलेटेड 40 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर आया हूं, जो कि आपके आगामी परीक्षा बिहार बोर्ड के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है। और बच्चों, लास्ट में आप लोग कमेंट सेक्शन में ये भी जरूर बताइएगा कि इन 40 क्वेश्चन में से आप लोग को पहले से ऐसे कितने क्वेश्चन थे जो आ रहे थे। तो चलिए बच्चों, बिना विलंब के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा आज का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि मानव नेत्र किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है। तो मानव नेत्र किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है, तो रेटिना या दृष्टि पटल, जिसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। तो चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहां पर देखिए बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है। तो किस सिद्धांत पर आधारित है बच्चों यहाँ पर, तो यहाँ पर अपवर्तन के सिद्धांत पर आधारित है, जिसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। तो चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है। तो कौन सा दृष्टि दोष होता है, तो दूरदृष्टि दोष होता है, यानी कि ऑप्शन हमारा बी हो जाएंगे राइट आंसर। तो चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि नेत्र में किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो किस प्रकार का बनता है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी, यानी कि वास्तविक उल्टा और छोटा बनता है। यानी कि क्या बनता है यहाँ पर, वास्तविक उल्टा और छोटा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जो हमारा 5 नंबर क्वेश्चन दिया है कि जो नेत्र निकट की स्थित वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता है उस नेत्र में होता है। तो उस नेत्र में क्या होता है विद्यार्थियों, तो वो होता है हमारा दूरदृष्टि दोष। क्या होता है, तो दूरदृष्टि दोष, यानी कि ऑप्शन हमारा ए राइट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म में से होकर गुजरती है तो जो रंग विचलित होता है सबसे अधिक, वह कौन सा होता है। तो सबसे अधिक विचलित कौन सा रंग होता है विद्यार्थियों, तो बैगनी रंग होता है, जो कि एग्जाम में आप लोग के बहुत बार यहाँ पर पूछ चुका है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तु को साफ देख सकने के आंख के गुण को यहाँ पर क्या कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है विद्यार्थियों, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, समंजन क्षमता कहते हैं, जिसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहां पर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि जरा दूरदृष्टता से पीड़ित व्यक्ति का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है। तो किस प्रकार से लेंस से किया जाता है, जरा दूरदृष्टता से व्यक्ति पीड़ित जब रहेंगे तो किस प्रकार के लेंस से किया जाएगा यहाँ पर, तो बाई फोकल लेंस, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि एक स्वच्छ मानव नेत्र के लिए निकट तथा दूर बिंदु क्रमशः होते हैं। तो कितना होते हैं विद्यार्थियों, तो हमारा कितना होता है, बहुत बार एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है। तो कितना यहाँ पर होता है, तो यहाँ पर जो हमारा होता है ना, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएंगे, यानी कि 25 सेंटीमीटर से अनंत होते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, इसको याद रखिएगा विद्यार्थियों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि विभिन्न दूरियों पर की वस्तुओं के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आंख के लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित होती है। तो कहाँ पर परिवर्तित होती है विद्यार्थियों, यानी कि कहाँ पर परिवर्तित होती है, तो यानी कि सिलेरी पेशियां, ऑप्शन हमारा सी राइट आंसर हो जाएंगे। तो कहाँ पर परिवर्तित होती है, तो सिलेरी पेशियां द्वारा परिवर्तित होती हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि जो नेत्र दूर स्थित वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है उस नेत्र में क्या होता है। तो उस नेत्र में कौन सा दोष होता है विद्यार्थियों, तो उस देश में कौन सा दोष होता है, तो वो हमारा निकट दृष्टि दोष होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि किसी दृष्टि दोष में किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है तो वह कौन सा दृष्टि दोष होता है। तो कौन सा दृष्टि दोष होता है विद्यार्थियों, तो वह निकट दृष्टि दोष होता है, यानी कि ऑप्शन हमारा ए राइट आंसर हो जाएंगे, वह निकट दृष्टि दोष होता है, याद रखिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से कौन सा दोष उत्पन्न होता है। जब नेत्र की यहाँ पर समंजन क्षमता कम हो जाएगी तो नेत्र में कौन सा दृष्टि दोष होता है, तो दूरदृष्टि दोष होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएंगे, याद रखिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया विद्यार्थियों की चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है। तो कैसा प्रतीत होता है विद्यार्थियों, तो काला प्रतीत होता है, यानी कि
ऑप्शन हमारा डी राइट आंसर हो जाएंगे। यानी कि 14 का कौन सा आंसर हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर डी। यानी कि चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है, तो काला प्रतीत होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना है। तो श्वेत रंग जो कितने रंगों के मेल से बना है, तो 7 रंगों के मेल से बना है, जिसका राइट आंसर भी हमारा डी हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया विद्यार्थियों यहाँ पर कि दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंग दर अधिक होता है। तो दृश्य प्रकाश में किस यहाँ पर रंग का यहाँ पर तरंग दर सबसे अधिक होता है। वर्ण मतलब भी क्या होता है विद्यार्थियों यहाँ पर कि रंग ही होता है, याद रखिएगा, ठीक है। यानी कि दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंग दर अधिक होता है, तो किसका अधिक होता है विद्यार्थियों, तो लाल का सबसे अधिक होता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप लोग सिग्नल में देखे होंगे कि खतरे के निशान पर लाल का ही प्रयोग किया जाता है। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है कि इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है। तो किस परिघटना पर आधारित है, तो यहाँ पर देखिए प्रकाश का वर्ण विक्षेपण पर यहाँ पर आधारित है। ऑप्शन हमारे यहाँ पर सी हो जाएंगे। तो इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है, तो प्रकाश के वर्ण विक्षेपण पर यहाँ पर आधारित है। तो यहाँ पर 17 का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता है, उस नेत्र में होता है। यानी कि जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को अगर साफ नहीं देख सकता है विद्यार्थियों, उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं विद्यार्थियों, यहाँ पर देखिए ऑप्शन नीचे दिया है। तो क्या कहते हैं उसे, तो उसे जो हम लोग कहते हैं दूरदृष्टि दोष कहते हैं। क्या कहते हैं, तो दूरदृष्टि दोष कहते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया है यहाँ पर कि किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों के, यानी कि कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को कहा जाता है। तो उसको क्या कहा जाता है विद्यार्थियों, तो उसे जो हम लोग कहते हैं टिंडल प्रभाव कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए टिंडल प्रभाव कहीं पर दिया है, हाँ, तो दिया है ऑप्शन नंबर सी, जिसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, टिंडल प्रभाव। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि सामान्य मानव नेत्र को दूरबिंदु कितना होता है। तो दूरबिंदु कितना होता है विद्यार्थियों, तो मैं आप लोग को यहाँ पर 2 क्वेश्चन बताऊंगा। जो यहाँ पर देखिए निकटतम जो बिंदु होता है वो कितना होता है, 25 सेंटीमीटर होता है। लेकिन जो दूर बिंदु होता है ना, कितना होता है बच्चों यहाँ पर कि अनंत होता है। क्या होता है कि अनंत होता है। तो देखिए यहाँ पर क्या पूछ रहा है, दूर बिंदु पूछ रहा है ना। दूर के जगह पर अगर अधिकतम भी पूछेगा वहां पर ना, तो आप लोग क्या करेंगे कि वहां पर अनंत ही आप लोग ऑप्शन यहाँ पर देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 20 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएंगे, अनंत। यहाँ पर देखिए दूर बिंदु पूछ रहा है ना, तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में यहाँ पर कौन से यहाँ पर लेंस का उपयोग किया जाता है। यानी कि निकट दृष्टि दोष से यहाँ पर ग्रसित जो व्यक्ति होते हैं, उनके चश्मे में कौन से यहाँ पर लेंस का उपयोग किया जाता है। तो कौन से लेंस का उपयोग किया जाता है, तो अवतल लेंस का यहाँ पर उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएंगे, बी राइट आंसर हो जाएंगे, इसको याद रखिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है विद्यार्थियों की मानव में उपस्थित लेंस होता है, यानी कि मानव के जो नेत्र में उपस्थित लेंस होता है वह कौन सा होता है, तो वो उत्तल होता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मानव के नेत्र में कौन से यहाँ पर उपस्थित लेंस होता है, तो जो हमारा होता है उत्तल होता है विद्यार्थियों, ठीक है, उत्तल होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, यहाँ पर देखिए कि निम्न में से किस दृष्टि दोष में नेत्र की क्रिस्टलीय लेंस यहाँ पर धुंधला अपारदर्शी हो जाता है। तो कौन से यहाँ पर दृष्टि दोष में धुंधला हो जाता है क्रिस्टलीय लेंस, तो कौन से यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएंगे, यानी कि मोतियाबिंद। तो मोतियाबिंद का लक्षण क्या होता है बच्चों, तो यहाँ पर उम्र बढ़ने के साथ साथ ही उत्पन्न होता है दोष, ठीक है। जिसमें आप लोग देखे होंगे जो बूढ़ा जाते हैं लोग, यानी कि जो बूढ़ा हो जाते हैं, तो उनका जो क्रिस्टलीय लेंस यानी कि थोड़ा सा धुंधला दिखाई दे, यानी कि आंख का जो कलर होता है वो धुंध यानी कि धुएं की तरह दिखने लगता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 25 नंबर क्वेश्चन की ओर कि स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का यहाँ पर विचलन झुकाव कम होता है। तो यहाँ पर देखिए किसका सबसे कम होता है, तो लाल रंग का होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि दीर्घ दृष्टि दोष के निवारण के लिए उपयोग किया जाता है, यानी कि दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है। तो किस लेंस का उपयोग किया जाता है विद्यार्थियों यहाँ पर, तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर
चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि प्रिज्म से होकर यहाँ पर प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है। तो प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है विद्यार्थियों, तो कौन सी घटना घटती है, तो यहाँ पर चलिए वर्ण विक्षेपण होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएंगे राइट आंसर। तो प्रिज्म से कौन सी परिघटना घटती है विद्यार्थियों यहाँ पर, तो वर्ण विक्षेपण। तो यानी कि वर्ण विक्षेपण का मतलब क्या होता है, वर्ण विक्षेपण का कैसे फिगर बनता है विद्यार्थियों कि यहाँ से जो हमारा स्पेक्ट्रम जो प्राप्त किया जाता है वो कितने यहाँ पर कलरों में विभाजित हो जाता है, तो 7 कलरों में विभाजित हो जाता है। यानी कि कहने का मतलब कि जो हमारा श्वेत प्रकाश है कितने रंगों का मिश्रण होता है, तो टोटल कितने रंगों का मिश्रण होता है, तो 7 रंगों का मिश्रण होता है। अच्छे से याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि प्रकाश के किस रंग का यहाँ पर तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। तो किस रंग का सबसे कम होता है तरंगदैर्घ्य विद्यार्थियों, तो बैगनी का होता है। ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है क्यों। यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विद्यार्थियों कि आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, वह किसके कारण होता है। तो किसके कारण होता है यहाँ पर, तो यहाँ पर जो होता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि हमारा आंख व्यवहार करता है, यानी कि आंख जो हमारा व्यवहार करता है किसके भांति करता है, तो उत्तल लेंस की भांति यहाँ पर कार्य करता है। तो आप लोग को पहले एक क्वेश्चन हम लोग देखे थे कि हमारे मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है, तो उत्तल लेंस होता है। तो वहीं हमारा क्वेश्चन यहाँ पर थोड़ा सा घुमा के दे दिया है कि आंख जो हमारा व्यवहार करता है किसके भांति करता है, तो यहाँ पर उत्तल लेंस की तरह यहाँ पर कार्य करता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है। तो एक जो साधारण प्रिज्म होता है कितने सतहों से घिरा होता है, तो 5 सतहों से घिरा होता है। तो कितने सतहों से घिरा होता है विद्यार्थियों, तो 5 सतहों से घिरा होता है, यानी कि ऑप्शन हमारा सी राइट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया विद्यार्थियों कि यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है तो वह व्यक्ति किस दृष्टि दोष से यहाँ पर पीड़ित होगा। तो किस दृष्टि दोष से पीड़ित होगा, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वह दूरदृष्टि दोष से यहाँ पर पीड़ित होगा। ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के यहाँ पर निलंबर को कहा जाता है, तो उसको क्या कहा जाता है, तो उसे कोलाइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है विद्यार्थियों, कि उसे कोलाइड हम लोग कहते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि नेत्र यहाँ पर गोलक का जो व्यास होता है लगभग कितना होता है। बहुत यहाँ पर VVI क्वेश्चन है विद्यार्थियों, इसको थोड़ा याद रखिएगा अच्छे से कि यहाँ पर जो नेत्र गोलक का लगभग व्यास होता है कितना होता है, तो 2.3 होता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर कहाँ पर दिया है, तो यहाँ पर 2.3 सेंटीमीटर में होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि विद्युत सिग्नल कौन उत्पन्न करता है। तो विद्युत सिग्नल कौन उत्पन्न करता है विद्यार्थियों यहाँ पर, तो कौन उत्पन्न करता है, तो प्रकाश सुग्राही उत्पन्न करता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि सिग्नलों की व्याख्या कहाँ होती है। तो सिग्नलों की व्याख्या कहाँ पर होती है विद्यार्थियों, तो जो सिग्नलों की व्याख्या होती है वो मस्तिष्क में होती है। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएंगे, ए राइट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि यहाँ पर मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, जो कि पहले भी हम लोग ये क्वेश्चन देख चुके हैं विद्यार्थियों, दोबारा हमारा क्वेश्चन आ गया। तो यहाँ पर देखिए मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, तो किस प्रकार का लेंस होता है विद्यार्थियों, तो उत्तल होता है। कौन सा लेंस होता है, उत्तल। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है विद्यार्थियों यहाँ पर कि देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया है कि पुतली के साइज को नियंत्रित करने वाला गहरा पेशीय डायफ्राम क्या कहलाता है। तो यहाँ पर देखिए पुतली के जो साइज को नियंत्रित करता है वो जो डायफ्राम होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो किस नाम से जानते हैं विद्यार्थियों, तो उसको हम लोग परितारिका के नाम से जानते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा राइट आंसर ए हो जाएगा, परितारिका। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है यहाँ पर कि आंख के पुतली किस प्रकार की कार्य करती है। जो यानी कि आंख की जो पुतली होती है
किस प्रकार की कार्य करती है। तो किस प्रकार की कार्य करती है विद्यार्थियों, तो आप लोग बताइए कि किस प्रकार की कार्य करती है। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, परिवर्तित द्वारक की भांति। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, यानी कि परिवर्तित द्वारक की भांति। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है यहाँ पर, कहने का मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन या 40 नंबर जो क्वेश्चन दिया है, इसका आंसर आप लोग को कमेंट सेक्शन में जरूर देना है। तो चलिए विद्यार्थियों सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए 40 नंबर जो क्वेश्चन दिया है कि कार्निया के पीछे एक संरचना होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि पुतली कहते हैं, नेत्रपटल कहते हैं, रेटिना कहते हैं या परितारिका कहते हैं। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और कमेंट सेक्शन में ये भी बताइएगा बच्चों कि 40 प्रश्न में से, यानी कि 40 प्रश्न में से आप लोग को कितने आ रहे थे। तो बच्चों आप लोग को यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। और बच्चों मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि जो वीडियो का था यहाँ पर मानव नेत्र का, यहाँ पर पार्ट नंबर 1 था, तो इसका पार्ट नंबर 2 बहुत ही जल्द आएगी। तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि आप लोग के पास नोटिफिकेशन आसानी से चला जाए। तो चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।